कितने वचन सुनने के लिए तैयार है आज? How many of us are ready to hear the word today? हालेलुया। Hallelujah. कि ये वचन बीज है, Say the word is a seed. कि ये वचन क्या है? The word is a seed. और बीज बोने के लिए है। And seed हालेलुया। is meant to be sown. So let this word be like a seed sowed into your soul, into your life today, that it might bring forth 100-fold like Isaac received. और ये होने दें कि ये वचन एक बीज की नाई आज आपके प्राण में, आपके मनों में बोया जाए और 100 गुना फल को लेकर आए। Genesis 12:1 clearly shows that God told Abraham, leave your father's house. और अभी हमने वचन में पढ़ा उत्पत्ति 12:1 में कि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम अपने घर को छोड़कर वहां से निकल जा। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना वचन को। देखिए इस जमाने में, इस अब्राहम के जमाने में जो पिताजी का घर छोड़ देता है उसकी जायदाद चले जाती है, क्योंकि जब तक आप पिता के घर में रहोगे तब तक ही आप जायदाद के हकदार रहोगे। हालेलुया। In Abraham's time, the son who leaves the father's house loses out on all the wealth of the father, all the inheritance, because until you are staying with your father, only till then you have the right to the inheritance of the father. अगर आप आपके देश को छोड़ के चले जाते हो तो आप आपके सिटीजनशिप को खो देते हो। And if you leave your country, you lose out on the citizenship of that very country. So basically you lose your denomination as a nation. और आपका जो डिनोमिनेशन है कि आप क्या कौन से देश के हैं वो भी आपसे हटा दिया जाता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर अब्राहम को कह रहा था, एक काम कर तू मेरे लिए, तू मुझ पर विश्वास करता है? उसने कहा हाँ। क्या तू मेरा भय रखता है? उसने कहा हाँ। तो एक काम कर, अपने पिताजी के दौलत पे, अपने दुनियाई दौलत पर भरोसा हटा दे उस चीजों से। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? God was telling Abraham, do you believe me? Do you fear me? And Abraham was like, yes. And he was like, then you remove your trust from the wealth of your father, from the inheritance that your father is supposed to give you, and you trust me instead. एक पिता का घर छोड़ना, उसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो, हे पिता, तेरी जितनी धन, तेरा जितना दौलत, तेरी जितनी जायदाद, तेरा जितना भी कुछ है, अब वो मेरा, मैं वो नहीं चाहता हूँ अपने जीवन में। मैं अपने रास्ते, मेरा कुछ नहीं। ये आसान बात नहीं है, पर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, डिपार्ट फ्रॉम व्हाट यू नो एज योर इनहेरिटेंस, व्हाट यू नो as what is wealth in your life, and now only set your eyes upon me. Hallelujah. Leaving from your father's house is like saying, Father, whatever wealth, whatever property, whatever inheritance you were to give me, I am not going to take it. I'm going to go my own way. और परमेश्वर अब्राहम को यही कह रहा था कि तेरा भरोसा, जो कुछ तुझे तेरे पिता के घर से मिल सकता था, उससे हटा और मुझ पर लगा। कितने आज मेरे साथ बने हुए हैं? How many of you are with me today? अगर आपको समझ आ रही है तो आप जोर से आमीन कहिए। If you are agreeing with me, you can say aloud amen. कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। Some of you are not able to understand. क्या आपको समझ में आ रहा है? Are you getting what I'm sharing? हालेलुया। ध्यान देना इस बात को बड़े गंभीरता के साथ, क्योंकि मैं एक चीज आपको आज समझाना चाहता हूँ। क्या हम सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। Carefully try to understand what I'm sharing with you, because I'm going to share something with you. Are you ready to hear that? परमेश्वर आशीषों का मोहताज आपको बनाएगा, श्रापों का मोहताज नहीं। हालेलुया। Your inheritance is blessing and not curses. God wants to make you to be to inherit blessings and blessings alone, and none of the curses. Hallelujah. So if our inheritance is blessing, and if God told Abraham, depart from what you think is blessing, that means something is better kept for Abraham. Hallelujah. और अगर हमारी मिरास आशीषें हैं और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जिसको तू आशीष समझता है उससे तू हट जा, उससे वहां से तू निकल जा, इसका मतलब परमेश्वर ने और उत्तम उसके लिए रखा था, हमारे लिए रखा है।
Today I want to be teaching you about honor and giving. और Hallelujah. आज मैं आपको आदर करना और देने के बारे में सिखाना चाहता हूँ। Say giving and honor are tied together. कहें देन आदर करना और देना ये दोनों एक साथ बंधे हुए हैं। कहिए मेरे साथ, honor and giving are joint. आदर और देना दो जुड़ी हुई बातें हैं। Hallelujah. तो पहले हम समझेंगे जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा जो तू जानता है दौलत और धन, वो धन और दौलत नहीं है, मैं जहां तुझे ले जाऊंगा वो बहुतायत तुझे मिलने को है। हालेलुया। God told Abraham that that which you feel is actually the wealth or the things which will make you rich, that actually is not the wealth, but where I am taking you, the place where I'm taking you, that is the true wealth, the place of abundance. There is blessing in obedience. आज्ञा मानने में आशीष है। See, there is blessing in obedience. कहें आज्ञा मानने में आशीष है। That is why the very next verse you see, when Abraham was given something to obey and he did that, the very next verse says, now I will make you a Great nation. come on, थोड़ा जोर से कह सकते हैं, I will make you A great nation. तो आप देखिए जब अब्राहम को आज्ञा मानने के लिए कुछ दिया गया, परमेश्वर ने जब उससे कुछ कहा, तो उसके अगला वचन में ही परमेश्वर अब उससे कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। Hallelujah. और कहता है, I will bless you and I will make your name great. Hallelujah. और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर ने जब उसको अपने पिता के घर को छोड़ने बोला, जब उसने उस देश को छोड़ने बोला, तो परमेश्वर उसके जीवन से कम नहीं कर रहा था, उसके जीवन में कमियों को नहीं ला रहा था, परंतु परमेश्वर उसको खुद एक राज बना रहा था। हालेलुया, हालेलुया। When God was asking Abraham to leave his father's house, to leave his country, he was not planning on bringing lack into Abraham's life, but he was planning on to make Abraham himself a great nation. And not just that, he gave him authority. He said, the one who you bless, they will be blessed. Next, he said, those who you curse will be cursed. और ना केवल वो, परमेश्वर ने उसको ये अधिकार भी दिया कि जिसको तू आशीर्वाद दे वो आशीर्वादित होगा, और जिसको तू श्राप दे वो श्रापित ठहरेगा। And in you all the families of the earth shall be blessed. और तुझ में जगत की सारी जातियां आशीषित ठहरेंगी। तुझ में, क्या कहा? तुझ में, तुझ से नहीं, बहुत फर्क है। तुझ से मतलब अब्राहम को आज जिंदा रहना पड़ेगा आशीष देने के लिए, पर तुझ में मतलब जो भी अब्राहम से आया है वो उतना ही आशीष का हकदार है। हालेलुया। And God told him that in you all the nations of the earth will be blessed, and all those who are as Abraham's seed, even they are as much blessed as Abraham. हालेलुया, हालेलुया। चौथा वचन कहता है, Fourth verse says, अक्सर पास्टर साहब हम 50-60 पर जिंदगी को पूर्ण विराम लगा देते हैं। many a time we put a full stop at the age of 50 or 60. राइट, 58 में रिटायरमेंट हो जाता है ऑफिशियली। Officially people get retired at an age of 58. In the 60s people mentally retire as well. At the age of 60 people लोग जो हैं वो दिमागी रूप से जैसे कि रिटायर हो जाते हैं। Hello, are you with me? Amen. ये जो परमेश्वर वाचा बांध रहा था वो एक जवान अब्राहम नहीं था, वो एक 40 की उम्र में अब्राहम नहीं था, वो 50 की उम्र में अब्राहम नहीं था, वो 60 की उम्र में अब्राहम नहीं था। चौथा वचन कहता है, तो अब्राहम ने आज्ञा मानी और लूत के साथ चला गया, भतीजे के साथ, और उसकी उम्र थी कम ऑन, उसकी कितनी उम्र थी? हालेलुया। 75 तक पहुंचे नहीं हो, परमेश्वर ने 75 के बाद
उसके आशीषों का घड़ा खोला है, बहुतायत आने को है। हालेलुया। And this covenant that God was making with Abraham, it wasn't that he was making this covenant with him at an age of 40 or 50 or 60, but the word of God says in 4th verse in Genesis 12:4 that Abraham was 75 years old when God made this covenant with him. And this is what the Lord is saying, that abundance is about to come into our lives. Even at the age of 75, God could make this covenant with him. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, get excited. कलीसिया, आप उत्तेजित हो, Get excited. आप उत्तेजित हो। You are not a part of a dead church. आप किसी मरी हुई कलीसिया का भाग नहीं है। If this Bible is living, अगर ये वचन जीवित है, if Jesus is alive, अगर यीशु मसीह जीवित है, then the church of God needs to be alive. तो कलीसिया Hallelujah. को भी जीवित होना बनता है। Hallelujah. Hallelujah. कितने जीवित लोग हैं वचन के द्वारा। How Hallelujah. many of us are alive by the word of God? और वचन कहता है, And the word of God says, वचन कहता है, the word of God says, आपने अभी देखा परमेश्वर ने बोला स्वर्ग धरती से ऊपर है और जो ऊपर से आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता है। आप देखिए मेरे साथ गलेशियंस 3 वर्स 26। and even as we read a little while back that heaven is higher than the earth, and whatever comes from heaven, it does not return empty back to heaven. And now with me you read Galatians 3:26. बड़ा जोर से पढ़िए, जोश में एक साथ मेरे साथ 26वां वचन। क्या आप पहले इंग्लिश में पढ़ सकते हो एक साथ? 1 2 3। For you all sons of God through faith in Christ Jesus. हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे एक साथ, 1 2 3। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। किसकी संतान है आप? Whose children are you? मैं पास्टर डैनियल की संतान नहीं हूँ। I'm not a child of Pastor Daniel. I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। कहिए, आप आपके माता पिता के संतान शारीरिक रूप में तो है, पर आत्मा में आपको नया शरीर भी दिया गया है और आप और मैं परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। Physically you might be the children of your physical parents, but spiritually you and I, we are the children of God. शरीर में मैं पास्टर डैनियल का ही संतान हूँ। In my body I am a child of Pastor Daniel. भले मेरे भाई बहन मेरे से ज्यादा गोरे दिखते हैं, Even though my siblings appear to be more fairer than ये me. सत्य बात है। जब मेरी मम्मी गर्भ से थी तो कोयला खाती थी, ये सत्य बात है। ये जोक नहीं है, वो असली में खाती थी और उन्हें जीता जागता बेटा मिला। Hallelujah. 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 So you see, it says, for you all, you are all, कहिए हम सब, Say we all. कहिए हम सब, We all. we all are sons of God through Jesus Christ. मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा हम सब परमेश्वर के बेटे हैं। Verse 20 says, who all? For as many of you who are baptized into Christ have now put on Christ. 27वां वचन कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। आपने क्या किया? मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। और जिसने मसीह को पहन लिया है, अगला वचन कहता है, जिसने मसीह को अपने जीवन पे पहना है, those who have worn, those who are wearing Christ, those who have accounted Christ over themselves. The word of God says you are no longer Indian or Marathi or Tamil or Malayalam or Northeastern or Southeastern or Asian or anything. The word of God says you are neither Jew nor Greek. There is no slave nor free, neither male nor female, because you are all one
in Christ Jesus. Hallelujah. और जिन्होंने मसीह को पहन लिया है उनके लिए अगले वचन में 28वें वचन में परमेश्वर कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। Hallelujah. Come on, हम और उत्साहित हो सकते हैं परमेश्वर के We वचन के get लिए। more encouraged. Amen. Amen. मैंने आपको कहा था हम यहाँ कलीसिया में वचन बांटते हैं, मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं करते हैं। And even as I told you that we share the word here, we are not doing a motivational preaching out here. Hallelujah. और वचन सत्य है। And the word of God is Say the the truth. word is truth. कहे परमेश्वर का वचन सत्य है। The word is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। और आज हमने सीखा वचन जो ऊपर से आता है वो खाली हाथ नहीं जाएगा। And हालेलुया। today we learned that the word that comes from heaven, it will not return empty back to heaven. Say the word that I received today. कहीं जो वचन आज मैं परमेश्वर से The ग्रहण word करता that I हूँ, received today जो वचन मैं आज ग्रहण करता हूँ, will not go back empty वो handed. खाली हाथ नहीं लौटेगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. It will multiply inside of me. वो मेरे अंदर बहुगुणित हो जाएगा। Hallelujah. हमको परमेश्वर ने स्पंज बनाया है। God has made us like sponge. आपको और मुझे स्पंज बनाया है। God has made us like sponge. जो भी आ रहा है उसको सोख कर ले। हालेलुया। Whatever is coming to, we can soak it all up. और फिर वो आपके अंदर से मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा। And हालेलुया। then it will be multiplied on the inside of you and will flow out of your life. और 29वां वचन कहता है, And the 29th verse says, 29वां वचन क्या है उसके बाद में, the next verse, अभी आप और मैं मसीह में एक है, और उसके बाद वो कह रहा है, और फिर अगर आप सब यीशु मसीह में एक है तो आप अब्राहम के, संतान। आप अब्राहम के, come on, hallelujah, you are the seed of Abraham through Jesus Christ. And the word of God says, if you are Christ, then you are Abraham's seed. And not only are you the seed, you are also heirs. मतलब आप कौन हो? वारिसदार हो किसके? जो भी अब्राहम को वायदा किया गया था वो वायदा आपके और मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया। And now not only you are Abraham's seed, but you are heirs according to the promise. And the promise that was given to Abraham is the same promise that applies to you and me. Hallelujah. Come on church, are you reading the same word that I am reading? क्या आप वही वचन पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ? क्या आप वही पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ रहा हूँ? Are you reading the same thing? Ephesians 3. इफिसियों 3, Let's look at Ephesians 3, verse 18, I believe. इफिसियों 3 और उसका 14. उसका 14 वचन। For this reason, I bow my knees to the Father, Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through the Spirit in your inner man. इफिसियों 3:14 से आगे, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो सामर्थ आपके आत्मा में मिलेगी, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो यीशु मसीह को आपके अंदर में और मजबूत करेगा। हालेलुया। That Christ will be strengthened within you, your spirit will be strengthened. Hallelujah. And you will, और अपनी आत्मा में आप पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाते हैं, और जब मसीह आपके अंदर सामर्थी होता है तो आप मजबूत होते हैं। Verse 17, that Christ may dwell in your hearts through faith, and you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes
knowledge, and that you may be filled with all the fullness of God. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। कलीसिया जागी हुई है, सोई हुई है? Is the church sleeping or is the church awake? कलीसिया जागी हुई है? Is the church awake? है? तो अब जोर से आमेन कहेंगे कि नहीं? And can we say a loud amen? हालेलुया। परमेश्वर के वायदे अनंत काल तक के हैं। The promises of God are eternal. हालेलुया। कि ये परमेश्वर के वायदे मेरे लिए टेम्पररी नहीं है। Say the promises of God for me are not a temporary promise, but they are eternal. They are eternal. वो हालेलुया। अनंत काल के हैं। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के वायदों में परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमको बोली है, इतने वायदे हमारे लिए किए हैं, पर मेरे जीवन में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? हालेलुया। God has promised us such exceeding great promises, but why are we not seeing the manifestation of those blessings, those promises in our lives? 20वां अब पढ़िए मेरे साथ वचन। Read with me the 20th verse. बीसवां में ये लिखा गया है, नाउ टू हिम, मतलब परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह के द्वारा, हु इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली अबव ऑल दैट वी कुड आस्क थिंक अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क्स विद इन अस। 20वां वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Turn with me to Genesis 8:22. उत्पत्ति 8 और उसका 22वां वचन देखेंगे। Genesis 8:22. I will read first verse 21. Then the Lord smelled a soothing aroma, and the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake. Although the imagination of man's heart is evil from his youth, but I will never ever destroy any living thing like I did before. उत्पत्ति 8:21, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हालेलुया। फिर 22वां वचन कहता है, उसके बाद तो ये नूह के समय की बात है, जब पूरा धरती जब डूब गया था, जब सारे बाकी जीव जंतु सब मर चुके थे, लोग मर गए, दुष्ट लोग थे वो मर गए, पर परमेश्वर जब पानी नीचे आया, उसने कहा अब वापस दोबारा मैं ये नहीं करूंगा, ना मैं कभी जमीन को श्राप दूंगा। मतलब जो आदम के समय पे श्राप दिया गया था जमीन को, आपको याद होगा उत्पत्ति में लिखा गया है, आदम को परमेश्वर ने बोला तेरी वजह से जमीन श्रापित है, पर उस श्राप को रिवर्स कर दिया गया था। हालेलुया। और फिर वचन कहता है यहाँ 22वें में, And this is about the times of Noah, when the earth was destroyed by the waters that came on the earth, and all the living creatures and all the wicked people were destroyed by those waters. But the curse that came on the earth because of Adam, that was reversed. and that is why God told right now to Noah that I'm making a new covenant. I will never curse the land evermore. What he says in verse 22, now while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night
shall not cease. और अब यहाँ पर परमेश्वर नूह के साथ एक नई वाचा बांधता है और कहता है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। कहिए जब तक धरती है, Say until the earth remains, कहिए जोर से, जब तक धरती है, until the earth remains, जब तक धरती है, until the earth remains, बोना और काटना बना रहेगा। there will be seed time and harvest. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका वचन कह रहा है। हालेलुया। This is not something which I am telling you, this is what the word of God says. बड़े गौर से ध्यान देना इस बात को। वचन कह रहा है जब तक धरती बनी है, बोना और काटना बना रहेगा। हालेलुया। And the word of God says that until the earth remains, there will be seed time and harvest. पहले बोना है कि पहले काटना है? Do we sow first or do we harvest first? क्या आप जोर से कह सकते क्या है पहला? पहले बोना है या काटना है? What is the first step? Do we sow the seed first or do we harvest first? स्वर्ग से परमेश्वर पहले आशीष देता है कि आप पहले आशीषित होते हो? Does God first bless you from heaven or are you on your own blessed on the earth first? आप पहले आशीषित होते हो, परमेश्वर पहले। हमने अभी पढ़ा स्वर्ग से जो कहता है वो खाली हाथ नहीं आता है। तो कहिए जोर से, बोना पहला काम है। हालेलुया। So say with me loudly, seed, sowing the seed is the first step. इधर विश्वासी है कि नहीं कोई? Do we have believers in this place? जोर से कहिए, पहला आएगा बोना, फिर आएगा काटना। Say loudly, first we will sow and then we will reap. और आपने वचन में देखा परमेश्वर ने बोला बीज भी मैं देता हूँ और रोटी भी मैं देता हूँ। And we हालेलुया। saw in the word that God said that I will supply the seed and I will supply the bread. कहिए बोना मुझे है पर बीज परमेश्वर देगा। Say हालेलुया। I have to sow but the seed Hallelujah. will come from God. कम ऑन कलीसिया, बोना मुझे है, I have to sow. बोना मुझे I है, have to sow. पर बीज और रोटी तो वही देगा। But the seed हालेलुया। and the bread are coming from God. पर परमेश्वर बोलता है पहला आएगा बोना, फिर आएगा काटना। But God says first there is seed time, sowing the seed, and then comes the reaping. पहला आएगा दिन, फिर आएगा रात। First comes day and then night. हालेलुया, हालेलुया। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान के समझेंगे। मैं कलीसिया को आज एक बात सिखाना चाहता हूँ। कलीसिया को ये बात समझना बहुत जरूरी है। We are going to, I wanna make the church understand a thing because this is very important that as a church we understand this truth. So I meet an unbeliever. मैं एक अविश्वासी से मिलता हूँ. I lay my hands. मैं अपना हाथ उस पर रखता I'm हूँ. filled with the Spirit. मैं आत्मा से भरा हुआ And I lay sagaraba shikhandereba zalaba sandereba. और मैं अपना हाथ उस पर रखता हूँ और मैं अन्य भाषा से बोल रहा हूँ और मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ, परिपूर्ण हूँ. और सामने वाला कहता है हाँ सच में मुझे कुछ महसूस हुआ है। And the person who is standing in front of me, he says, really, I felt something. हाँ कुछ ये अलग है कुछ। Yes, this is something different. भाई आप कहाँ जाते हो? Brother, where do you go to? मैं जाता हूँ वो NLF नेरुल। I go to NLF Nerul. आप भी आइए मेरे साथ। You also come along with me. हालेलुया। अब आप आ गए हो मेरे साथ। Now, where have you come with me? अच्छा, अब आप आ गए मेरे साथ। अच्छा, where have you come with me? अंकुर भाई ने वर्शिप लीड किया तो बहुत पावरफुल हो गया। Uncle brother led the worship today. It was very powerful time. वचन सुन लिया। Heard the word. बॉनी भाई ने वचन प्रीच किया। Brother Bonnie preached the word. ठीक ठाक ही था। It was okay kinds. ऐसा कोई नहीं कहता है। Nobody says that. एक रविवार हो गया, 2 रविवार हो गया। One Sunday, 2 Sunday.
आप 2-3 बार हाथ रख के प्रार्थना तो कर सकते हो, You can lay your hands 2-3 times and pray for them. पर चौथे और पांचवें बार लोग आपके सिर्फ मुंह के बोले शब्द नहीं, पर आपके चाल चलन को भी देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। But on the fourth and the fifth Sunday, they are not only going to hear what you are saying, but they are also going to see your character. हमने कलीसिया में वचन सुना, वो नया कोई आए कलीसिया में बोल रहे वाह वाह वाह, हमको तो नया देश बनाएंगे, हमको तो परमेश्वर इतना आशीष देगा, ये करेगा, हम अब्राहम के बीज है, ये है वो है, बराबर है। और ये कलीसिया विश्वासी कलीसिया है, जो हम सब मिलकर इस चीज पर विश्वास करते हैं। पर चौथे पांचवें बार के बाद में कोई नया परमेश्वर के भवन में आता है, वो सिर्फ आपके शब्दों को नहीं सुन रहा है, वो आपके चाल चलन को देख रहा है, वो आपके उठने बैठने को देख रहा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो देख रहा है क्या जहां मैं जुड़ा हूं, जहां मैं जुड़ी हूं, यहां से मैं घटूंगी या बढ़ूंगी। हालेलुया। Someone who comes new to the church for few Sundays, they hear what you are saying from here. They hear that, okay, they believe the promises that God said that I'll make of you a great nation, you will be blessed, you will be above. But after few Sundays, they start seeing your lives, that whether what is being preached is actually bearing fruit in your lives or not. And they calculate that whether the place where I'm joined to, whether I'm going to go above from this place, or whether I'm going to reduce in my life while I'm connected to this very place. हालेलुया। तो अब देखिए, वचन बहुत सरल है, और वचन ऐसा है, वो बीज समान है। जब आप बीज बोते हो तो वो फल लेकर आता है। हालेलुया। और आप और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, इससे आपको एनकरेज होना है तो आप एनकरेज हो जाइए, इससे चैलेंज होना है तो चैलेंज हो जाइए। आपको और मुझे बढ़ना ही होगा। हालेलुया। The word of God is a seed, and when you sow the seed, it will bring the harvest. And I would like for you to be encouraged to this word, but it is important that you and I increase. वचन कहता है आप और मैं देशों को देंगे, देशों से लेंगे नहीं। We will be the lenders to the nation, not borrowers, but people of God have become borrowers and beggars. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम देने वाले ठहरोगे, तुम देशों को दोगे, लोगे नहीं। लेकिन परमेश्वर के जो बच्चे हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो मांगने वाले ज्यादा बन गए हैं, इससे ज्यादा कि वो देने वाले बने हैं। 1.5 घंटा अच्छा लगा कलीसिया में आके, वचन सुन लिया, पर हफ्ते भर हम भीख मांगते हैं। हफ्ते भर हमारी दशा क्या है? For 1.5 hours we come to the church, we hear the word, we feel good, but what is the condition of our lives all throughout the week? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल परमेश्वर को जानते हैं, वचन को जानते हैं। हम लोग संडे सुनते हैं, अच्छा चिकन खा के डकार मार के भूल जाते हैं। वचन कह रहा है आपको बढ़ना है। जब आप कलीसिया में लोग आएंगे तो ये दशा देखेंगे आपकी मेरी। Knowing the word of just coming to the church, hearing the word, and just going through the routines of life, but what will some outsider who comes to the church will see as the condition of our lives? पर आपकी और मेरी दशा ऐसी हो गई है, वचन कहता है आप देशों को दोगे, पर आज हम लोगों से ले रहे हैं। वचन कहता है आपको मैं ऐसा बना रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है कि देश आपके पास आएंगे और आप देशों को दोगे। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। The promise that God has given to His children is that I'll make you lenders. You will lend to nations and you will not borrow. But our condition is such that we keep on borrowing what we want. परमेश्वर के घर में सिर्फ वचन और स्तुति आराधना नहीं, यहाँ चिन्ह चमत्कार होने चाहिए, यहाँ बड़े काम होने चाहिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एक रविवार को हो गया, एक दिन हो गया, पर आपके 7 दिन
आशीषित रहने चाहिए। हालेलुया। कितने विश्वासी यहाँ In the बैठे हैं? house of God, there should not only be praise and worship and the word, but we are supposed to witness miracles, signs, and wonders in this very church, and it's in the church. And it's also important that we are blessed not only on a Sunday, but on every day of the week. I speak a blessing over your life. मैं आपके जीवनों के ऊपर एक आशीष कि बोलता हूँ आपके घर में लोग 4 हो तो खाना 8 के लिए बने। that if you are a family of 4, then the food that will be prepared in your house will be for 8 people. आपके पास राशन 2 महीने और का बचा रहे। May your ration be such increased in increased amount आपके that will be महीने for का whole आखिरी month. हफ्ता आपके अगले महीने के पहले हफ्ते से बड़ा दिखाई That दे। the last week of your month will have so much more than the whole month itself. किसी को मांगना नहीं पड़े, पर आपके पास इतना है कि आप खुद जाके लोगों को आशीषित करोगे। That none of us will be required to borrow from anyone, but we will be so blessed that we'll go out and bless others. ये चिकनी चुकड़ी बातें नहीं है, ये मीठी बातें नहीं है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीषित करके ही छोड़ूंगा। हालेलुया। These are not such some sweet words that I'm just saying out over here, but this is what the word of God says, that I will bless you. हालेलुया। आपके बाजू वाले को मुड़िए, 2 लोग को कहिए आशीषित होना ही पड़ेगा। Tell your neighbor that it is important that we be blessed. आशीषित होना ही पड़ेगा। It is important that we are blessed and we see that blessing. Jesus. Hallelujah. We have to be blessed. हमें आशीषित होना बनता We है। have to be हमें blessed. जरूरी है कि हम आशीषित What हों। are we introducing people to? हम लोगों को दिखा क्या रहे हैं, किस में बुला रहे हैं उनको? The word of God says परमेश्वर का वचन कहता है the wealth of the wicked will be transferred to the कि righteous. जो दुष्ट की संपत्ति है वो धर्मी जन को दी The जाएगी। wealth of the wicked is coming back to the house of the Lord. दुष्ट की संपत्ति वापस परमेश्वर के घर में आने वाली है। You and I need to become, we have to become, I rather say it is a mandate for our life to become blessed. Hallelujah. और मैं ऐसा कहूंगा कि ये अनिवार्य है आपके और मेरे जीवन के लिए कि हम आशीषित लोग हों। I declare in the name of Jesus Christ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में let घोषित करता हूँ 2026 be a year of new houses, new jobs, new careers, new beginnings in the name of Jesus. 2026 आपके लिए नए घरों का, नई नौकरियों का और नई बातों का साल हो प्रभु यीशु मसीह के ये नाम हमारे में। लिए ऑप्शन नहीं, हमें इसमें चलना ही होगा। ये कोई चुनाव की बात नहीं है कि हो गया तो ठीक है। This is something that we have to walk in. और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, And I want to challenge you. ऐसा किसी का गवाही ना हो कलीसिया में कि वो भीख मंगे हैं। Let no one come and witness out here in the church that they are borrowers. लोग देखते हैं, जानते हैं, सोसाइटी आपको देखता है। कलीसिया को बनाया गया था ताकि कलीसिया दे ना ले। हालेलुया। Church was meant to give and not to borrow. हालेलुया। आप हो मेरे साथ? Are you with me? कितने आमेन कहेंगे? How many of us will say amen to it? थोड़ी मेरी बातें कठोर लग रही होगी, पर इस पे सच्चाई गहरी है। परमेश्वर कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मेरे पुत्र पुत्री हो, तुम मेरे बेटे बेटी हो, पर अपने चाल चलन में तुम किसी और के बच्चे नजर आते हो। परमेश्वर ने क्या हमको कहा? मांगने वाले तुमको बनाया। परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें देने वाला बनाया। हालेलुया। तुम्हें देने वाला बनाया है। हालेलुया। कहिए मैं देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। हालेलुया। My words might seem harsh to you, but there is so much of truth in my words. And God, when God sees you, He might feel that although you are my children, but in your life, I'm not seeing the fruits of you being my children. And God has made us to be givers and not borrowers. पास्टर साहब मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, थोड़ा चेक करना पड़ता है। हालेलुया। कहिए आपके बाजू वालों से, Tell your neighbor, 2026 रिवाइवल का साल है हमारे लिए। 2026 is the year of revival for us. रिवाइवल, रिवाइवल, रिवाइवल। Say बेदारी, loudly. बेदारी का साल. Year of revival, year of revival. 2026 बेदारी का साल है. हालेलुया। Amen. Hallelujah. जब हम भी नई चीजें सीखते हैं, पहले जब आप मेरे पिताजी, मेरे मम्मी जी को जानोगे, तो हम सीखे थे कि यार ये मिनिस्ट्री में बड़ा स्ट्रगल, बहुत गरीबी,
गरीबी का गीला आटा करना पड़ता है और हैंड टू माउथ और पता नहीं क्या क्या, लोहे के चने नहीं, जो भी आप सोचोगे ये जिंदगी है, पर ये गलत है। हालेलुया। यीशु मसीह गरीब बना, यीशु मसीह तड़पा। क्या आप कहोगे मुझे, क्या आप परमेश्वर ने सौदा किस चीज का किया? उसने श्राप को लिया ताकि आप आशीषित हो जाए। हालेलुया। कहिए परमेश्वर ने श्राप लिया ताकि मैं आशीषित हो जाऊं। Jesus took the curse so that you and I would be blessed people. Hallelujah. Hallelujah. He died almost naked that you will be clothed in splendor and glory. और वो Hallelujah. नंगा होकर उस क्रूस पर चढ़ाया गया और वो उसने ऐसी मौत ली हमारे लिए ताकि आप और मैं महिमा से और He आदर took से, shame so that you will get honor in your life. उसने Hallelujah. हमारी शर्म ले ली ताकि आपको और मुझे हमारे जीवन में आदर मिले। Go and read Isaiah 54. आप यशाया 54 जाके Declare पढ़ें, over your lives. अपने जीवनों के ऊपर घोषित करें। So it is not an option, it is a mandate upon our lives to become successful because you and I represent that successful king. Hallelujah. तो ये कोई चुनाव की बात नहीं है, लेकिन ये एक अनिवार्य बात है, जरूरी बात है कि आप और मैं सफल लोग हों, क्योंकि हम एक सफल परमेश्वर को दर्शाते हैं। Amen. आज काफी गंभीर शांति छाई हुई है। There's a lot of silence today. कहिए मेरा परमेश्वर जीवित है, मरा हुआ नहीं है। Say my God is alive. कहिए He's मेरा not a dead परमेश्वर God. जीवित है। My God is मेरा alive. परमेश्वर जीवित है। My God is और alive. जब तक वो जीवित है, And until He is alive, मैं आनंद के भरपूरी में रहूंगा। I will live in the fullness of joy. मैं आनंद के भरपूरी में I रहूंगी। will live in the fullness of joy. सारे आशीषों का श्रोता मेरा है। The source of all blessings is mine. हालेलुया। Hallelujah. क्राइस्ट वेयर, कहिए यीशु मसीह को पहनना जरूरी है। Say it is important to put on Christ. पुट ऑन क्राइस्ट, ये जरूरी है, मसीह को पहन ले, पुट ऑन क्राइस्ट, मसीह को पहन लो, पुट ऑन क्राइस्ट। मसीह को पहन लो। जो बात मैं आपसे बता रहा हूं, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहा हूं, पर मुझे अपने जीवन में भी दिखाना होगा। हालेलुया। The thing which I'm sharing with you is not something that I'll just come and say over here, but this is what I'll have to show through my life. जो मैंने समझा वचन से वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। अगर आप वो ग्रहण करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी वो भंडार को खोल देगा, ये मेरा विश्वास है। That which I have learned from the word, I'm going to teach it to you, and if you receive it, God is going to open His blessings, the source of all His blessings over you all. हालेलुया। आप हो, यहाँ हो, कहिए जोर से आमेन। Amen. जोर से कहिए, Loudly say amen. जोर से कह सकते हो आप। We can say loudly amen. हालेलुया। जूनियर चर्च इतने जल्दी कैसे आ गया? क्या समय हो गया? अच्छा, ओके ओके, आप ध्यान मेरे तरफ दीजिए। आप तैयार हो समझने के लिए? Are you ready to learn this? मैं पहले आपको तो बताऊंगा कि परमेश्वर ने क्या किया मेरे जीवन में। First, I want to tell you what God did in my life. आपके बीच में हूं मैं। I'm here in midst of you. इसी साल में, In this very year, एक ही महीने में, in one month. कितने महीने में? How many months? एक ही महीने In में just 1 month, परमेश्वर ने मुझे संतान दिया, God blessed me with a child. नया कंपनी दिया God gave me a new company, और नया घर दिया। and He blessed me with a new house. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पूरे साल भी नहीं लगे। It wasn't that it took a year. अगर निचोड़ूंगा तो सिर्फ 3 हफ्तों में परमेश्वर ने किया। And if I really tell you, it was just 3 weeks within जिसके which लिए- all of this happened. जिसके लिए हम जिंदगी भर लड़ते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। That which हालेलुया। we struggle for years, it is nothing for God. परमेश्वर ने नियम को हरा दिया, पर प्रिंसिपल्स किंगडम में हमेशा है। God took away the law, but the principles do stand in the word of God. क्या आप मेरे साथ हो? Are you with me? बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने बोला नियम हमारे पर लागू नहीं है, पर परमेश्वर का राज्य एक प्रिंसिपल पर चलता है। हालेलुया। God said that we are no more under the law, but the word of God, the kingdom of God operates on some principles.
परमेश्वर का राज मतलब कुछ भी नहीं चलता है, इसीलिए सिद्धांत, हालेलुया, नियम नहीं है, सिद्धांत है. नो लॉ बट प्रिंसिपल्स डेफिनेटली. हाँ, हम व्यवस्था के अधीन अब नहीं है क्योंकि हम मसीह में हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में सिद्धांत जरूर हैं, जिन सिद्धांतों के ऊपर परमेश्वर का राज्य स्थापित है. क्या आप सीखने के लिए तैयार हो आज? Are you ready to learn Are you something? ready to listen and क्या आप learn? सुनने के लिए तैयार हैं? Come on, are you ready? क्या आप तैयार हैं? हो कि नहीं? Are you ready? मैं जल्दी खत्म करूंगा I'll finish quickly. और मैं चाहता हूँ हम सबके बड़े घर हो. And I हालेलुया. really want that every one of us will have big houses. सबके बड़े घर हो. That every one of us will have big houses. हालेलुया. हम उनकी तरह नहीं है जो पैसा पैसा बात करते हैं, पर आपका और मेरी जिम्मेदारी है कि आपको और मुझे प्रगति करना बहुत जरूरी है. लोग हमें देखते हैं, जो आपको देखते हैं वो ही आपका परमेश्वर है. हालेलुया. क्योंकि आपने यीशु को पहना हुआ है. We are not the people who just talk about money, but it is important that we show the fruits through our lives, because we have put on Christ, and those who see us, they are actually seeing our God. So it is important to show forth that success through our lives, because the people are witnessing our God through our lives. Moses gave a law. मूसा ने व्यवस्था को लेकर Okay, are आया. you ready to listen? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ देख सकता हूं मैं आपके? क्या बात है, आज थोड़े कम लोग सो रहे हैं. कुछ लोग सोते थे, मैं नाम नहीं लूंगा पर मैं चर्च ग्रुप में डाल दूंगा. हालेलुया. मूसा ने एक नियम बनाया कि अपना 10वां अंश मतलब 10वां मतलब टाइथ, मतलब हमारा गिविंग, अपना जो भी आप कमाते हो उसका 10वां हिस्सा लेवी के घर पे दो. Hallelujah. Musa, this law came from God through Moses, that whatever you earn, you have to take out the 1/10 part of it, and you have to tithe it and give it to the Levites. पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 10वां या देना नियम नहीं है, सिद्धांत है. But हालेलुया. I want to share with you that tithing is not a part of the law, but it is actually a principle in the kingdom of It is God. a principle. ये एक हालेलुया. सिद्धांत है परमेश्वर के कई राज्य का. सिद्धांत है, नियम Say- नहीं है, say it is not- सिद्धांत है. Say tithing is not a law, but it is actually a principle in the kingdom of God. पहले कटना आया या बोना आया? What did come first, whether sowing the seed or reaping? हाँ, अरे क्या बात है. और बीज कौन देता है? And who gives the seed? Praise the Lord. तो आप देखिए मलाकी में परमेश्वर लिख रहा है, ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, अपने छाती पे टैटू बना दीजिए और इसको पढ़िए. मलाकी 3 उसका 8. And we will see the book of Malachi chapter 3 and verse 8. जॉनथन बनाएगा टैटू हाथ पर. वचन कहता है, पढ़िए मेरे साथ. Will a man rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर से चुरा सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ये और भी गंभीर शब्द है. क्या लिखा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या आप और मैं परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? Can हाँ, you and I नहीं rob नहीं God? ब्रदर, हाँ. Yes, we can. आपने मलाकी पढ़ना जरूर. आगे पढ़िए. Yes, you have robbed me. पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो. आपकी बाइबल में कुछ अलग लिखा है ट्रांसलेशन, तो मुझे बता दीजिए. If you have any other translation, do tell me. ये परमेश्वर खुद कह रहा है, क्या मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है? और वो खुद ही कह रहा है, हाँ, मनुष्य धोखा दे सकता है. तो मैंने पूछा, किस तरीके से, इन व्हाट वे हैव वी रॉब्ड यू? तो परमेश्वर ने क्या कहा? और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठाने की भेंटों में. क्या आप सब मेरे साथ हो कि नहीं? आप हो मेरे साथ? Are you all with me? परमेश्वर बोल रहा है कि तूने मुझे धोखा दिया है. God is saying that you have robbed me.
मैंने कहा कैसे? And I asked, how? कैसे हमने तुझे धोखा दिया है? Lord, how have we उसने robbed कहा you? सिर्फ धोखा नहीं, तूने मुझे लूटा भी है। That you have robbed me. मैंने पूछा परमेश्वर किस बातों में तुझे हमने लूटा है? And- तो उसने कहा दशमांश और उठाने के भेंटों में। हालेलुया। And when we ask of God that how have we robbed you, He says in tithing and in your offerings. परमेश्वर के राज में नियम नहीं है, पर क्या है? क्या है? There कलीसिया, आप और मैं ना एक ट्रेन को छोड़ दिए हमने। हम सोचते हैं हाँ परमेश्वर का अनुग्रह है, ओहो। फिर भी आप और मैं गरीबी में पाए जा रहे हैं, लोन्स में पाए जा रहे हैं, तकलीफों में पाए जा रहे हैं, समस्याएं जा नहीं रही है। हम कह रहे इसीलिए आपका कलीसिया आने का ना मन करता है, ना सुसमाचार बांटने का मन करता है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारी जिंदगी ही तो ये चल रही है, हम और क्यों बुलाए लोगों को हमारी और सच्चाई दिखाने के लिए। we say that we are under the grace of God, but the thing is that our lives are witnessing lack. We are in loans, we are in problems, and we do not feel like even sharing the gospel with other people, because we think that what are we to do calling up new people and showing them this lack in our lives, these problems in our lives. I think in English it should be in the same strength. We are following a false understanding of God. हम परमेश्वर की एक झूठी समझ को ले बैठे हैं। But God has abolished law, but kingdom runs on principles. Please understand me. परमेश्वर ने हमसे व्यवस्था तो हटा दी, लेकिन परमेश्वर का राज्य सिद्धांतों के ऊपर स्थापित है। And that is why I want your attention. Listen to me. Understand. God is saying, you have robbed me. You have robbed me. And man says, how have I robbed you? He said, look at your giving. What is giving? Say, giving is seed. और परमेश्वर कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है। प्रभु, हमने तुझे कैसे धोखा दिया है? परमेश्वर कहता है तुम्हारे दशमांश और देने में, आप कहें देना बीज है। कैसे बोते हो आप? बीज कैसे बोआ जाता है? How do you sow the seed? कोई मुझे एक्शन बताएगा? Can someone show me in action how do you sow the seed? ऐसे डालते हैं ना हम बीज? We sow the seed like this. दशमांश ऐसे डालते हो क्या? Do you give your tithing just like that? कोई है क्रिएटिव आदमी ऐसे डाल रहा है दशमांश? Is there anyone who can? दशमांश कैसे डालते हैं? How do we give our tithes? Praise the Lord. बीज बोना और दशमांश सेम है। हालेलुया। Sowing the seed and tithing is same. आपको और मुझे बात समझना जरूरी है। आप और मैं वहां के वहां हमारी गाड़ी इसके लिए अटकी है क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है अपने बीज को देख, बीज भी तो मैंने ही दिया है। Our train पर is जब तू डालता है तो तू बड़ा गिन के डाल रहा है, देख रहा है। देखो वचन क्या कह रहा है, वचन 90 में देखिए, 90 इसमें लिखा है, यू आर cursed with a curse because you have robbed me, even this whole nation. 9th verse says, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। यहां मैं वचन की तरफ आपको ध्यान देने बोलूंगा। क्या परमेश्वर ने श्राप दिया? Did God curse the people? वहां क्या आप सब हिंदी पढ़ सकते हो? Can you all read Hindi? कितने हिंदी लड़ाकू पढ़ाकू लोग हैं यहाँ? है? आप पढ़िए क्या लिखा है, तुम पर मैं आपसे जोर से कहता हूं, तुम पर, मेरे आवाज को मैच कीजिए, तुम पर कैसा श्राप है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। उसका मतलब ये है, वचन बोल रहा है मैं श्राप नहीं दे रहा हूं। परमेश्वर के राज में नियम नहीं है, नियम को तो उसने सारे नियमों को उसने हरा कर उसने अनुग्रह दिया, पर सिद्धांत जरूर है। क्या आप सब मेरे साथ हो? God is not cursing his people today. God, yes, there are no more laws over us today now in the New Testament, but there are principles in the kingdom of God on which the kingdom of God operates. जवान बूढ़े
बूढ़े बच्चे, मैं सबको कहना चाहता हूं, समझिए इस बात को, परमेश्वर श्राप नहीं दे रहा है, पर परमेश्वर बोल रहा है क्योंकि तुम उस बीज को, तुम अपने देने को तुमने छुपा के रखा है, खा लिया है बीज को, इसीलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा है। उसने श्राप दिया नहीं है, पर एक सिद्धांत पर ये दुनिया चलती है। क्या वो सिद्धांत है? जब तक दुनिया रहेगी तब तक बोना और काटना बना रहेगा, दिन और रात बना रहेगा। हालेलुया, ठंडी गर्मी बनी रहेगी। ये परमेश्वर ने कहा इस दुनिया को। ये दुनिया एक सिद्धांत पर चलता है। सूरज नहीं बोल सकता कि कल मैं बाहर नहीं आने वाला हूं। आप मेरे साथ हो कि नहीं? There is this principle ordained by God Himself that until earth remains, there will be seed time, there will be harvest, there will be day, there will be night. मैं भूल गया माइक पर ही रिकॉर्डिंग है। हालेलुया। God said, understand very carefully. This is where our success is stuck. This is where our growth is stuck. This is where you are living in stagnation to the core. आप ध्यान से सुने, इस बात को समझें। यही वो बात है जहाँ पर हमारी सफलता जो है वो अटक गई है। यही वो बात है जहाँ पर हमारी बढ़ोतरी जो है वो अटक गई है। हालेलुया। विश्वासी है या जिंदा लाश है? यहाँ विश्वासी है? कितने आमेन कहेंगे? कितने आमेन कहेंगे जोर से? यही सेक्शन, ये सेक्शन को नहीं है। कितने आमेन कहेंगे? आप लोग ही लेके जाइए सब कुछ। हालेलुया। कितने हैं इधर मौजूद? कहिए जोर से आमेन। और बेहतर कर सकते हो आप। You all can do much better. हालेलुया। परमेश्वर आशीषों को देना चाहता है, श्रापों को नहीं। हालेलुया। God only पर wants- वचन कह रहा है आप दशमांश में चीटिंग कर रहे हो, God- आप टाइदिंग और गिविंग में चीटिंग कर रहे हो, इसलिए तुम पर क्या पड़ा है? छोटा मोटा क्या पड़ा है? God only wants to bless us. He doesn't want to curse us. But God is saying that you are cheating me on you in your tithes and in your offerings, and that's the reason that you are witnessing a curse over your lives. See, the beauty of giving, और देने की खूबसूरती ये the है, beauty of giving देने की खूबसूरती ये is है, that, say, tithe is a seed. कहें दशमा अंश एक बीज है। क्या है? बीज। Say, tithe is a, दशमा अंश एक बीज है। tithe is a, दशमा अंश एक बीज offering है। is a, ऑफरिंग भेंट एक बीज है। बीज एक बड़ा यूनिक चीज है। और सीड एक बहुत सीड इज अ वेरी यूनिक थिंग। बीज हमेशा छोटा होता है, सीड इज ऑलवेज स्मॉल, पेड़ हमेशा बड़ा होता है। बट द ट्री इज ऑलवेज बीज हमेशा छोटा होता है, सीड इज ऑलवेज पेड़ हमेशा बड़ा होता बट है। द ट्री इज आप ऑलवेज बिग। सुने नहीं मेरी बात को? You- बीज छोटा है, सीड इज स्मॉल, आने वाला पेड़ बहुत बड़ा है। but the tree which is about to आपने come सुना is नहीं very मेरी बात big. को, मैं फिर You से didn't hear कहूंगा। me. I say again, आपको लग रहा है आपका बीज बड़ा है, you feel that your seed is so big. सुनिए मेरी बात को, Hear me carefully. जितना भी बड़ा आप बीज दे पाएंगे, The bigger the seed that you are able to give, बीज तो बीज ही रहेगा, seed will still remain the उसके seed. आने वाला पेड़ और बहुतायत का रहेगा। But the हालेलुया। tree which will come, it will be much more A bigger. seed will remain a seed. बीज तो बीज ही रहेगा। And the thing about a seed, और सीड के बारे में, बीज के बारे में ये it बात है, spring forth 1000 times of its size. हालेलुया। वो- पेड़ के बाजू में बीज रखोगे तो 1000 गुना बड़ा पेड़ दिखाई देता है। परमेश्वर आगे देखो क्या कह रहा है अगले वचन में, 10वें वचन को देखेंगे हम। परंतु अगर तू अपने दशमांश को मेरे भंडार में ले आता है तो तेरे घर में हमेशा अनाज रहेगा। हालेलुया। और आगे क्या कहता है? Put in English only. नहीं 10 in English. Bring all the tithes into my storehouse, and that there may be food in your house, and try me, says the Lord. What does God say? और परमेश्वर का वचन कहता है Ten. सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो। आप
आपके बाजू वाले को हिलाइए, बोलिए परमेश्वर को परखिएगा तू। शेक शेक Shake your neighbor and say, are you Shake, going shake. to check on God? कम ऑन शेक, बोल परमेश्वर को तू ट्राई करेगा। Are you going to try God? शेक शेक योर नेबर, अपने पड़ोसी को हिलाएं जोर से हिलाइए, बोलिए यू विल ट्राई गॉड। और अपने पड़ोसी से कहें, क्या तुम परमेश्वर को परखोगे? परमेश्वर बोल रहा है ट्राई मी, तू ट्राई करके देख, And God is saying, तू you try. ट्राई करके देख, तू बीज डाल के तो देख। God, मैं will I not open the windows of heaven and pour out such a blessing that there will not be any room enough? That much is God going to give in your life. और परमेश्वर कहता है कि तू मुझे परख कर दे कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। एक बार हिंदी में वो लगाइए। और परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अरे तू दशमांश मेरे भंडार में तो लेके आ, और क्या लिखा है आगे, ऐसा करके तू मुझे परख तो सही, तू परख मुझे। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? God is saying, you test me on जोर this. से कहिए, तू परख। You try me on this. You test me on this. God is saying. परमेश्वर बोल रहा है, बाबा तेरे तू जो दे रहा है ना वो सिर्फ बीज है। क्या God है is वो? saying what you are giving is just a seed. कितने लोग हैं जो गुठली खाते आम फेंक देते हैं? How many of us eat the seed and just throw off the flesh of the mango? कितने हमारे यहाँ गुठली खोर है? How many of us eat the seed of the mango कौन and not the गुठलियाँ खाता flesh? है? बताइए मुझे। Do you eat the seed of the mango? हमारे यहाँ सब प्रकार के लोग हैं। परमेश्वर बोलता है, देख तू समझ नहीं रहा है, बीज बहुत छोटा है पर तेरे बीज का साइज तेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जो भी तू बीज डालेगा, तू मुझे ट्राई करके देख, तू बीज डाल, तू दिल से डाल, तू खुश होकर डाल, तू बीज डाल। क्या परमेश्वर को हमारे ऑफरिंग की जरूरत है? नहीं, परमेश्वर को आपके विश्वास की जरूरत है। जब आप बीज डालते हो तो आप कहते हो, परमेश्वर मैं अपने धन, अपने नौकरी, अपने घर, अपने वस्तु पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, इसके लिए ये ले, ये मेरा डिपेंडेंसी नहीं है, इससे मेरा घर नहीं चलता है, इससे मेरे घर पे अनाज नहीं आता है। तेरे आशीषों से मेरे घर में अनाज आता है, तेरे आशीषों से मेरा घर चलता है। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है, तू बीज तो डालकर देख, देख मैं ऐसा आकाश के झरनों को तुम्हारे लिए खोलूंगा और खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर चुनौती, मैं ऐसा करता हूं कि नहीं, तू देख। हालेलुया। God is saying, try me. Hallelujah. ग्यारहवां वचन कहता है, and I will rebuke the devourer for your sake, that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall wine fail to bear fruit for you in the field, in your own field. And verse 12 says, and all the nations will call you blessed, for you will be a delightful land. Hallelujah. Sounds a lot like Abrahamic blessing over your life. और 11वां और 12वां वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और ये अब्राहम की आशीष जैसा सुन पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो दे रहा है ना, वो कह रहा है मैं ऐसा दूंगा, रूम नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो, जगह नहीं बचेगी। परमेश्वर बोलता है ऐसा आशीषों को मैं दूंगा। पर अगर मेरे जीवन में आशीष नहीं दिखाई दे रही है, मैं आपको कह रहा हूं इसमें ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है। लोग आपके जीवन को देखकर समझ जाएंगे कि आपका गिविंग कैसा है। जैसा आपका गिविंग वैसा आपका living. Hallelujah. And there's not much of a math to be done over here that how my life looks and why is it looking that way, because the way you give will reflect in how your life actually is going. आप हो सब?
यहां मेरे साथ हो? जोर से आमेन कह सकते हो? हालेलुया। कितने बीज देने वाले यहाँ बैठे, कितने How many- किसान यहाँ हैं? How हालेलुया। many sowers of seed are present in this How many place? sowers of seed are present कितने here? बीज बोने वाले यहाँ पर बैठे हैं? See, I'll tell you, and I will want you to actually start looking at each other, not with judgment, but look at each other. I'm not talking about in criticizing, but look at others' life. But more than that, before seeing what good is in their life, start trying to contemplate if their living is that good. My God, what is the size of their seed? What is the side of their giving? Hallelujah. अगर आप दूसरों के जीवनों को देखते हैं कि उनके जीवन में क्या भला है, क्या अच्छा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर उनका जीवन इतना अच्छा दिखता है कि चल रहा है, तो उनका देना कितना अच्छा होगा. Hallelujah. We have to go from this. उसने तो गाड़ी लिया, हट, चोर आदमी है. And You need to go from that to saying, my God, look at the vehicle, look at the house. My God, what is the size of this man's giving? और जब What आप- is the blessing of this man? What is the blessing of this woman? I am telling you, start measuring your life not upon how many cars you have, not upon what your houses have, but at the size of the seed that is in your life. और आप Hallelujah. अपने जीवन को इस बात से ना मापें कि कितने घर हैं, कितनी कार है, लेकिन कितना आपका देना है, उस बात से आप अपने जीवन का माप लें. Amen. Amen. देने से बढ़ेगा. हालेलुया. Increase will come through giving. बांटने से बढ़ेगा. When you give, it will bring increase. 5 रोटी 2 मच्छी छोटे बच्चे ने दिया तो वो बहुगुणित हुई, मल्टीप्लाई हुई. अगर वो देता नहीं तो एक ही बच्चा खाता, पर जब उसने पूरा दिया, उसने थोड़ा नहीं दिया. उसने ये नहीं कहा एक मच्छी 1 रोटी मैं खा लेता हूँ, And the 4 रोटी 1 मच्छी आप रख लो. उसने बोला पूरा टिफिन ले लो. जब उसने पूरा टिफिन दिया तो 12 टोकरी बच गई. हालेलुया. And when that young child gave 5 loaves, 2 fishes, there were 12 baskets that were leftovers. He did not say that I'll give you one loaf and maybe 1 fish. No, he said take all of my tiffin, and as he gave it, there were 12 baskets full of leftovers. कहिए give and it will be given unto you. कहे दें और आप दें तो आपको दिया जाएगा. जोर से बोलिए give and it will be given. दो तो तुम्हें दिया जाएगा. कहिए दो तो तुम्हें दिया जाएगा. Give and it shall be given to you. किसी 4 लोग को कहिए दो तो तुम्हें दिया जाएगा. Tell at least 4 people, give and it shall be given to you. Give and it will be given unto you. Give and it will be given unto you. Hallelujah. Hallelujah. कितनों के पास यहाँ बीज है? How many of us have seed here? मैं आपको चुनौती देता हूँ. I challenge you on this. मैंने अपने जीवन में, In my life, मेरे जीवन के इतिहास का सबसे बड़ा बीज जिस महीने डाला, उसी महीने मुझे सारा ब्रेक थ्रू आया. उसी महीने. हालेलुया. the very month in which I sowed the biggest seed of my life, in that very month I witnessed all the breakthroughs that I was awaiting. Why should we not glorify God? तो हम परमेश्वर की महिमा क्यों ना करें? God told me and Sharon, put a बीज का साइज क्या होना चाहिए, समझिए इस बात को. मेरी आमदनी उतना घर नहीं चला पाएगी. परमेश्वर ने बोला जा और अपने बटवे से जो पैसा निकाल सकता है डाल, और ये बीज खुशी खुशी डाल. मैंने बोला परमेश्वर कितना डालूं? 3,000 तो अब भी डालता हूं मैं. God told me to take out my wallet and whatever was there in it to put it cheerfully. And if He would have told me a meager amount, I would have been like, I'll do it now. नहीं, मैंने बोला परमेश्वर 3,000 अभी डाल. अच्छा, and I said, God, 3,000, okay, I'll put it just now. आप सुन रहे हो मेरी बात को? ये ग्रीड नहीं है. मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा इसके बाद में, और मैं आपको बीज भी बताऊंगा कि परमेश्वर बोल रहा है बता लोगों को. मैं आपको बीज भी बताऊंगा और फसल भी बताऊंगा. हालेलुया. हालेलुया. आप देखिए मेरे साथ, मैं खत्म करूंगा. समय थोड़ा कम है, 5 मिनट में खत्म करूंगा. 6 मिनट हो गए तो मत जाना, रुक जाना. ठीक है, मुझे हाथ दिखा देना. देखिए, मैं पिछले रविवार को मैंने इस बात को समझाया था. मैं सॉरी थोड़ा लंबा कह रहा हूं, बट जस्ट ट्राई टू कंप्राइज इट इनटू वन. मैंने आपको ध्यान से मेरी बात सुनी है. नियम कब आया दशवांश देने का? मूसा के समय पे, है ना. मैं ड्यूट्रॉनमी आपको बताऊंगा, पर
नियम नहीं, हम सिद्धांत पर जीते। कहिए हम सिद्धांत पर जीते। Tithing was a part of the law of Moses, but we do not live in the law, but we live according to the principles. Hello, not law but principles. Hallelujah. So you see, चार राजाओं के साथ भिड़ गए। इनकी लड़ाई में यही अब्राहम जो अपने भतीजे के साथ गया, आपने देखा, परमेश्वर ने बोला अपने बाप के घर को छोड़ जा, वो अपने भतीजे को भी लेके गया। उसका मतलब है भतीजे को भी उसने जोड़ा ना, बराबर है। उसने इन सबको लेकर गया, नए देश में गया। अब वो वहां गया है, वहां लड़ाई चल रही है, चार राजाओं के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उस लड़ाई के बीच में एक आदमी बच के आया, बोला अरे साहब आपका जो वो भतीजा है वो उस लड़ाई में कैदी पाया गया है। तो अब्राहम ने बोला क्या, मेरा भतीजा, मैं ही तो उसको लेके आया था, तो मेरी जिम्मेदारी हुई कि नहीं? हालेलुया। तो उसने उसको गया, बोला मैं जाके छुड़ा के लाता हूं। वो गया, उसने 300, आपको आशीषों का भंडार समझना है, 318 नौकर थे उसके। कितने? सच में परमेश्वर जानता है 3 भाई मिलना इतना मुश्किल है। हमारे 4 घरों में आपको पता नहीं है बात, एक अच्छी भाई मिलना कितना संकट है बंबई में। हालेलुया। आप हो कि नहीं मुंबई में, कि स्वर्ग में रहते हो? मुझे अपने बीबी का इतना चिंता नहीं जितना भाई घर पे है कि नहीं, बहुत टेंशन बना रहता है। पगार बढ़ाते ये बहुत। 318 नौकरों के साथ गया। कहिए सिपाही नहीं, नौकर। कहिए सिपाही नहीं, but servants. नौकर। क्या? नौकर। 318 नौकरों के साथ गया, बोला आ जाओ तुम लोग। अरे भाला बुला रहे, चमचा लेके मारो उसको। 318 नौकरों के साथ गया, उन सारे राजाओं को हराया, उनकी सारी दौलतें धन को लेके आया अब्राहम, और अब लूत को, अपने भतीजे को भी ले आया। हालेलुया। So Abraham came to this place where there was and in this place there was a battle that was happening between 4 kings fighting against another set of 4 kings. And Abraham's nephew Lot, he was taken away by this set of people, and he went to get him back. And he took 318 servants of his own. They were not soldiers, but they were just servants, and he trained them. He took them with him, and he brought Lot back from their capture. हालेलुया। मैं जरूर जानता हूँगा कि वो लोग युद्ध तलवार से कर रहे थे, ये हमारे लोग बेलन से कर रहे थे, पर जीत मिली। लूट लेकर आया, जब वापस आया तो उसको रास्ते में उसके पास मिला मेल्कीसेदेक। जोर से कहिए कौन? मेल्कीसेदेक। जोर से कहिए, अपने अंदर से कहिए मेल्कीसेदेक मिला। मेल्कीसेदेक। मेल्कीसेदेक मिला। मेल्कीसेदेक। मैं कैसे कह रहा हूँ अंदर से? मेल्कीसेदेक मिला। मेल्कीसेदेक। हालेलुया। इतना भी अंदर से मत बोलिए, कुछ और छूट जाएगा। हालेलुया। मेल्कीसेदेक उसे मिला, और आप देखिए जेनेसिस 14, उत्पत्ति 14 उसके 18 में लिखा है, अभी मेल्कीसेदेक शालेम का राजा, मेल्कीसेदेक किंग ऑफ शालेम बॉट ब्रेड एंड वाइन। हालेलुया। मेरे को ध्यान से सुनना, आप लोग जाना मत घर पे, नहीं तो मैं आऊंगा आपके घर पे खाना खाने। When Abraham was coming back from this fight bringing Lot, he met Melchizedek, and Melchizedek came to meet him with bread and with wine. और ये क्या लिखा है? मेल्कीसेदेक कौन था? He was the high priest of God. Hallelujah. और मल्कीसेदेक जो था वो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। And 19वां वचन कहता है, he blessed Abraham and he said, blessed be Abraham. Abraham, you are blessed. Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be the God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Hallelujah. और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। आप बने हो मेरे साथ? मुरली ब्रदर, चाय है क्या आज? क्या बात है। तो मैं 5 मिनट और बढ़ाऊंगा। अच्छा, स्नेक्स भी है? क्या बात है। स्नेक्स भी है तो हम लोग और 10 मिनट सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। जोर से कहिए आमेन। और जोर से आमेन। ध्यान देना इस बात को, मेल्कीसेदेक एक साधारण आदमी नहीं था, वो याजक, कहिए जोर से, महायाजक था। क्या था?
महायाजक था। Melchizedek was the high priest of the और Lord Most किसका High. महायाजक था? Who's- कोई देश का? वचन कहता है परम परमेश्वर का। किसका? And he was the high priest of the Most High God. अब ये अब्राहम को मिल रहा है। अब्राहम कहां से आ रहा है? And- लूट लेकर आ रहा है, And कमाई हुई दौलत धन लेके आ रहा है। 318 अपने सर्वेंट्स के साथ 4 राजाओं और देशों के दौलत को लेके आ रहा है। उसके बीच में मेल्कीसेडेक मिला और उसने उसको क्या दिया? ब्रेड और वाइन, रोटी और दाखरस। हालेलुया। मेरी तरफ ध्यान देना इस बात को। उसने सिर्फ रोटी और दाखरस नहीं दिया, उसने उसको आशीषित किया। क्या किया उसको? ध्यान देना मेरी तरफ। उसने आशीषित किया। मेल्कीसेडेक शालेम का देश से आया हुआ महायाजक परमेश्वर का अब्राहम को मिलता है और क्या देता है? जोर से कहिए, क्या देता है? जोर से। हालेलुया। चाहिए तो बोलिए हालेलुया। आशीष देता है और बदले में नहीं, क्योंकि आशीष मिला है अब्राहम को, अब्राहम बोलता है जो भी अपन ने जीता उसका 10वां अंश इसको, महायाजक को। हालेलुया। अब्राहम ने मल्कीसेडेक को मिला इसलिए ताकि वो युद्ध जीते। आप मेरे साथ हो? अब्राहम मल्कीसेडेक को इसके लिए मिला ताकि बाबा मुझे आशीष दे, मैं जा रहा हूं युद्ध जीतने। वो युद्ध जीतकर ऑलरेडी, वो युद्ध जीत के ऑलरेडी आ चुका है। वो धन दौलत कमा चुका है, सब लेकर आ गया है। वो आते वक्त जब उसको आशीष मिली तो उसने दशमांश दिया। हालेलुया। युद्ध जीतने पे नहीं, करियर प्रमोशन पाने के लिए नहीं, चीजें प्राप्त करने के लिए नहीं, पर जहां आशीष है वहां दशमांश रिटर्न में है। हालेलुया। आप ध्यान दो मेरी तरफ। Okay, I'll quickly say that in English also. Be with me. Melchizedek blessed Abraham. Abraham was not going to a war and then taking blessing. Pastor prayer कर लो, हम अपना जॉब का इंटरव्यू, पास्टर प्रेयर कर लो, घर अभी ये करना है, अब ये कर लो। नहीं, वो ऑलरेडी जीत के आ चुका था। उसका घर बन गया है, उसने दौलत कमा लिया है, उसने युद्ध जीत लिया है। He took everything, he got the wealth, he got everything, he won the war, he bought everything. And while coming back, when a high priest blesses him, he gives the tithe. Hallelujah. Say that when a high priest और blesses जब you, महायाजक आपको आशीष देता है you pay the tithe. तो आप उसको दशमांश देते हैं। Are you with me? When the high priest blessed him, that made him prompt, I need to seed here. Hallelujah. और जब महायाजक ने उसको आशीष दी तो उसके अंदर से ये आया कि इसके अंदर मैं कोई बीज बोना चाहता हूँ। Only the Bible will translate itself. और बाइबल ही अपने आप का अनुवाद करेगी। Turn with me to Hebrews 7. और आप इब्रानियों 7 खोलें। Amen. Amen. What I learned from here is what has brought in breakthrough in my life. और जो मैंने यहाँ से सीखा है वो ही मेरे जीवन में ब्रेक थ्रू को, छुटकारे को लेकर आया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So listen carefully. The Bible is translating itself. और यहाँ बाइबल खुद अपना अनुवाद कर रही है, आप ध्यान से सुने। For this Melchizedek, king of Shalem, priest of the Most High, Paul is telling the people, Hebrews, we think it's Paul, or it's not written, but mostly we think it's Paul and the apostles written. But the apostles are writing, Paul is writing, they are saying, understand this, Melchizedek, king of Shalem, priest of the Most High, who met Abraham returning from his slaughter, blessed him. और यह मल्कीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट आता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। Hallelujah.
आपको कहानी समझ में आई है बाइबल में क्या लिखा है? Have you understood? Now the translation comes. और अब अनुवाद आता है. Look at the next verse. आप अगला वचन देखें. To whom Abraham gave a tenth part of all. इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया. Melchizedek being translated as the king of righteousness. Melchi means king, Zedek means righteousness. Melchizedek means king of. और Who is the king of righteousness? Who is the king of righteousness? Jesus. Jesus, hallelujah. Jesus met Abraham on the way. Or I might say, the same spirit that was on Jesus is the same spirit that met. So when Melchizedek met Abraham, Jesus came in front of Abraham. And what did he do? Melchizedek, translated to righteousness, वो कहाँ का राजा था? कहाँ का? शालेम. Shalem means king of peace. Shalem means peace. So he was the king of Shalem, as in king of. और वो शालेम का राजा था, मतलब शांति का राजा. That means the king of righteousness, the king from the land of peace came and met Abraham and blessed Abraham, said everything is yours. Hallelujah. Hallelujah. So Hebrews 7:2 clearly says it is nothing but God encountering Abraham through a Christly vessel, because if you see verse 20 and 6 says Jesus has become the high priest forever according to the order of Melchizedek. Hallelujah. और अगर हम इब्रानी 6 उसका 20वां वचन पढ़ें, यहाँ पर लिखा है जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है. हालेलुया. तो अब्राहम को किसने आशीष दिया? So who blessed Abraham? जोर से कहिए, अब्राहम को किसने आशीष दिया? Who blessed Abraham? Jesus. Who blessed him? Jesus. And Abraham gave offerings to whom? और अब्राहम ने अपनी भेंट दशमांश किसको दिया? जोर से बोलिए. Jesus. हेलो. Earth is on earth. Church is the representation of heaven. पृथ्वी पर कलीसिया स्वर्ग को दर्शाती है. Hallelujah. Can we all stand? क्या हम सब खड़े हो Now सकते हैं? listen to me very carefully. आप ध्यान से सुने मुझे अब. What is bound on earth is bound in heaven. What is loosed on earth is loosed in heaven. जो पृथ्वी पर बांधा जाता है वो स्वर्ग में बांधा जाता है. जो पृथ्वी पर रिहा करा जाता है वो स्वर्ग में रिहा हो जाता है. You can get up but have your focus here. Don't be distracted. Listen to me. स्वर्ग कैसा दिखाई देता है? जैसा कलीसिया दिखाई देगी. Hallelujah. How does heaven look like? Heaven will look like how the church should actually look like. Heaven will look like how? How the? I again keep on telling that heaven will not look like a bar. Heaven will not look like a club. Heaven will not look like how institutions outside look like. Heaven will look like how churches look like. Hallelujah. स्वर्ग कोई पब या क्लब जैसा नहीं, लेकिन जैसी कलीसिया दिखती है वैसा स्वर्ग दिखेगा. Amen. That is why if there is a high priest in heaven, there is a priest in the तो where? अगर स्वर्ग में एक Priest is in a club or in the church? तो बोलिए. तो अगर स्वर्ग में एक महायाजक है तो कलीसिया में एक याजक है. पांचवा, सातवें में पांचवा 7:5. Indeed, those who are sons of Levi, उसका मतलब Levi मतलब याजकों की संतान, जो याजक है. हालेलुया. परमेश्वर कौन है? महायाजक है. पर कलीसिया में किसको रखा गया है? कहिए जोर से, किसको रखा गया है? God has kept the priest in the church. आप क्लब में नहीं आ रहे हो, आप कहां आ रहे हो? कलीसिया में.
कलीसिया, हर कलीसिया में एक याजक को रखा गया है। In every church there is a priest who is placed by God. कहिए जोर से, किसको रखा गया है? Who has been kept in the church? हम क्लब में नहीं आए हैं We are टाइम not- पास करने के लिए। हर कलीसिया में याजक रखा गया है। वचन बोलता है स्वर्ग वैसा ही दिखाई देगा जैसे कलीसिया दिखाई देती है। हालेलुया। इसीलिए वचन बोलता है स्वर्ग में भी एक महायाजक है। Even in the heavens there is a high priest, and the church, the heaven looks like how the church looks like, and God has kept a priest even in the church. Indeed, verse 5, indeed, those who are sons of Levi who receive priesthood have been commanded to receive what? Tithes. लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशवां अंश लें। हालेलुया। आप अब समझ रहे हो कलीसिया में हम क्यों दशमांश लेते हैं? So do you understand why do we give tithes in the church? हम कलीसिया में ताइत इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मुरली भाई बोल रहे प्रोग्राम है, यहाँ पैसे वैसे। कोई जरूरत नहीं परमेश्वर को आपके पैसों की, पर समझिए दशमांश बीज है। हालेलुया। God is not in the need of your money, and you need to understand that tithing is actually a seed. हालेलुया। Tithing says for me. दशमांश मेरे लिए है। When Abraham was blessed by Christ, he gave a tithe. Hallelujah. जब अब्राहम ने मसीह से आशीष पाई, उसने उसको बीज दिया, उसने समझिए इस बात को। Understand this? मूसा ने नियम नहीं बनाया, This यीशु खुद मिलने आया। जब परमेश्वर ने आपको जिंदगी में जीत दी है, आशीष दिया, परमेश्वर को जब मेल्कीसेडेक सामने आया अब्राहम के, तो क्या किया मेल्कीसेडेक ने? उसको जोर से कहिए, क्या किया? दशमांश दिया। और आशीषों के बदले उसने दशमांश दिया। क्या आप मेरे साथ हो? हम दशमांश कलीसिया का भंडार भरने के लिए नहीं देते हैं, हम आशीषों का मोहताज बनने के लिए दशमांश देते हैं। हालेलुया। We don't tithe to fill the storehouses of the church, but as we have received the blessings, we tithe. मोहताज नहीं कि, what is the right word? श्रोता, आशीषों का श्रोता। In order to be a source of blessing, we नहीं, not what is it? To be inheriting blessings, to be वारिसदार बनने के लिए। हालेलुया। आशीषों का वारिसदार बनने के लिए। कहिए मैं अब्राहम का बीज हूँ। say, I am Abraham's seed. हालेलुया। अब्राहम ने दशमांश नहीं दिया क्योंकि ये देख मैं दशमांश दे रहा हूँ कलीसिया को, ये देख मैं पैसे दे रहा हूँ, मैंने तो अपना काम कर लिया पर मेरी जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं है। नहीं, पहले परमेश्वर आशीष देता है और उसके रिटर्न में आप दशमांश देते हो। हालेलुया। स्वर्ग पहला आशीष देता है, फिर आप दशमांश देते हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम पर हाथ रखकर आशीष दे रहा हूं। हालेलुया। महायाजक ने आशीष दी और फिर उसने दशमांश दिया। हालेलुया। God blesses us first, and then in return we give back to God. We tithe and we give offerings to Him. Even when Abraham met Melchizedek, Melchizedek blessed Abraham first, and then Abraham tithed in return. Now listen to me very carefully. अब ध्यान से सुने। A church is not a club, it's a representation of heaven on earth. कलीसिया So को- if there is a high priest Melchizedek, there is a priest in every church. So when you give tithe, this is what happens. Look at 7 verse 7. And I just want pastor to just come and stand in front. Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the और the lesser is blessed by the इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। अब्राहम ने किसको दिया? Whom did Abraham give to? मेल्कीसेडेक को। पर आशीष किसने दी? But who blessed him? किसने किसको आशीष दी? Who blessed whom? The high priest blessed Abraham. Hallelujah. महायाजक ने अब्राहम को आशीष दी। महायाजक ने अब्राहम को आशीष दी। कलीसिया में याजक है या नहीं है? Do we have a priest in the church or not? I am telling you, you are inheritance of all the blessing that pastor will lay hands.
we are our inheritance is the blessing that the priest gives us. और जो आशीष याजक हमें कलीसिया का याजक हमें देता है, वो सारी आशीषें हमें मिल जाती हैं. और मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों. And I'll tell you why. 8वां वचन देखिए. 8th verse. Here on earth, इस धरती पर क्या लिखा है? यहाँ mortal men receive tithes, as in mortal priest who's mortal, a pastor who's mortal, they receive tithes. But when a priest receive tithes here, क्या लिखा है आगे? There in heaven he receives it. और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है. हिंदी में बड़ा क्लियर लिखा है, जोर से पढ़िए इसको. और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं. परमेश्वर मरणहार है? नहीं, मनुष्य है. तो यहाँ जब याजक दशमांश लेता है, क्या लिखा है आगे? पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है तो जो कि वो जीवित है. जो जीवित है. तो जब आप अपना दशमांश यहाँ देते हो, परमेश्वर वहाँ दशमांश लेता है. हालेलुया. when you are कितने tithing- विश्वासियां हैं. When you are tithing here on this earth, it is God who is receiving your tithes there in heaven. Come on, how many are blessed to know this? और आप में से कितने लोग आशीषित हैं इस बात को जानकर? This changed my approach to giving. और इसने मेरे देने की भावना को बदल दिया. See, the devil is a vicious fox. He tells you, hey, you're making the pastor rich. और शैतान जो है वो एक चतुर लोमड़ी है. वो आपसे कहता है, अरे तुम पैसे देकर पास्टर को अमीर बना रहे हो. अरे दशमांश पहला नहीं आता है, आशीष पहले आती है. Tithing हालेलुया. does not come first. The blessing of God comes first on you. Then you give in return. कितने विश्वासी सुन रहे हैं इस बात How को? many believers are hearing this? पहले मेल्कीसेदेक ने आशीष दिया, फिर उसने दशमांश दिया. Melchizedek was the first one to bless Abraham, and after that Abraham tithed. This is the heavenly cycle. और यही स्वर्गीय साइकिल है. So when you pay your tithe तो here, जब आप अपना दशमांश यहाँ देते when हैं, you are paying your offerings जब here, आप अपनी भेंट यहाँ दे रहे हैं, we don't care if there is an event in church or not, for heaven's sake. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कलीसिया में कोई प्रोग्राम है कि नहीं है. But when you pay your tithe, लेकिन जब आप अपना दशमांश देते हैं, when you pay your offerings, जब आप अपना ऑफरिंग देते हैं, you're भेंट not देते paying a हैं, mortal. तो आप किसी मनुष्य को नहीं दे रहे. When you pay here, जब आप यहाँ देते हैं, the high priest receives it there. तो स्वर्ग में आपका महायाजक receives वहाँ it पर there. उसको ग्रहण करता है. अब आप सोचिए, Now you think जो गिन गिन के हम दे रहे हैं, that which we are counting and giving और फिर हम लोग धोखे में जी रहे हैं. and living in a deception. मैं अभी भी क्यों तंगी में हूँ? Why am I still in so much अभी of भी क्यों lack? नंगी में हूँ? Why am I facing अभी lack? भी क्यों तकलीफ में हूँ? Why am I in problems? अभी भी क्यों कमी में हूँ? Why am I in lack? परमेश्वर बोल रहा है स्वर्ग से पहला आता है. God हालेलुया. says from heaven it comes first. परमेश्वर बोला है बीज भी मैं देता हूँ, God says I give you the seed रोटी भी मैं देता and हूँ. I give you the bread. बीज डालोगे, Put the seed, जो उपज पाओगे, the harvest which will come, उससे कई रोटियां पाओगे. you will get many loaves, many bread out पेड़ of में that. 100 फल मिलेंगे. And one seed will bring forth many trees. एक पेड़ में 100 फल मिलेंगे. Okay, one One tree will have many many fruits, and many fruits will have many. seeds. हालेलुया. तो बीज आपने डाला, एक परमेश्वर बहुगुणित देगा, पर फिर बीज को भी बढ़ना है. हालेलुया. जितना बड़ा बीज उतना बड़ा फल. हालेलुया. The bigger उतना the बड़ा seed- हार्वेस्ट, उतना बड़ा हार्वेस्ट. Hallelujah. Say the bigger my seed, the bigger the harvest. कहे जितना बड़ा मेरा बीज उतनी ही बड़ी मेरी फसल होगी. I am so sorry. We are, you and I are stuck in this lie. अरे हम लोग तो इतना पैसा देते हैं, पास्टर खा लेता है, ये खा लेता है. Look at your lives. You are living in that rot because the devil has lied to you. Hey, you're giving. You're not accountable for the money you're giving. God is saying, बाबा जो तू पैसे दे रहा है, वो भी मैंने दिया है. बीज भी मैं देता हूँ, रोटी भी मैं देता हूँ, आशीष भी मैं देता हूँ. आपको और मुझे सक्सेसफुल
बनना ही होगा। हालेलुया। It is a mandate that you and I are successful people. We have to be successful. हमें सफल होना ही है। परमेश्वर के राज में हम वचन क्या कहता है? आपने देखा मरकुस में क्या लिखा है 16-17 में कि मुझे क्या कहा गया है? To go and tell the gospel to the poor. And Mark 16-17 में हमें कहा गया है कि हम जाकर कंगालों को सुसमाचार प्रचार करें। तो कंगाल को सुसमाचार क्यों बता रहे हैं? ताकि वो परमेश्वर में आकर आशीष हो। We share the gospel with the poor so that they'll be blessed, हालेलुया, that they'll be उस बीज multiplied, के फल को पाए। they'll get the हालेलुया, fruit. हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं परमेश्वर तुझे कैसे लूट रहा हूं? लूट रहा है तू। मलाकी 3 में लिखा है जब तू दशमांश नहीं दे रहा है, तू परमेश्वर को नहीं, तू अपने आप को लूट रहा है। इसके लिए गरीबी में है, इसके लिए आज भी वही तंगी में है, इसके लिए आज भी वही कलीसिया में सारे गाने आते हैं, बाइबल के सारे वचन आते हैं, पर विश्वास में देना नहीं आता है। अब्राहम ने इसलिए नहीं दिया ताकि उसको युद्ध जीतना था, ताकि उसको प्रमोशन मिले। हम देते, हम बोलते अरे बाबा हम तो चर्च में इतना पैसा देते, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी सोच गलत है। हम इसलिए नहीं देते परमेश्वर कि हमें कुछ मिले, उसने हमें आशीष पहले ही दे चुका है, इसलिए मैं देता हूं। और मैं बोलता हूं परमेश्वर ये तो बीज है। बीज हमेशा छोटा है, पेड़ हमेशा बड़ा है। बीज हमेशा छोटा है, पेड़ हमेशा बड़ा है। जितना बड़ा मेरा बीज उससे बड़ा मेरा पेड़। हालेलुया। कितने बीज बोने वाले यहां खड़े हैं? तो परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं घर को देख आया। मैंने बोला परमेश्वर ये तो मेरे औकात के बाहर, मेरे इसके बाहर है। मेरे व्हाट इज द राइट वर्ड? औकात साउंड्स वेरी बैड। मेरे हैसियत के बाहर है। बोला परमेश्वर, पर परमेश्वर ने बोला जा हाथ रख, ये मैंने तुझे आशीष दे चुका हूं। क्या किया उसने? बोला ये आशीष मैंने तुझे दे दिया है। हालेलुया। पहले आशीष आता है, तो जब आशीष मुझे चाहिए तो मैंने बोला परमेश्वर मुझे, परमेश्वर ने बोला अब बीज डाल। क्या डाल? बीज डाल, बीज डाल। बीज हमेशा छोटा होता है, पेड़ हमेशा बड़ा होता है। कहिए बीज छोटा होता है, पेड़ बड़ा होता है। तो परमेश्वर ने बोला, मैं बोला अब भी डालता हूं मैं 3,000 रुपए, सॉरी 3,000 रुपए। आप हो मेरे साथ? बोला अब भी डालता हूं। पकड़ा, कैच ले। परमेश्वर 3,000 अब भी डाला मैंने। परमेश्वर ने बोला नहीं, जितना बड़ा बीज उतना बड़ा, जितना बड़ा बीज उतना बड़ा। पर बीज हमेशा छोटा रहेगा पेड़ से। कभी भी बीज को ले जाना और पेड़ के सामने देखना। हालेलुया। हम दशमांश इसलिए नहीं देते ताकि हमको रिटर्न में कुछ मिले, हम ऑलरेडी आशीषित है इसलिए हम दशमांश देते हैं। हालेलुया। बोला परमेश्वर तूने मुझे आशीषित किया है, तूने मुझे संतान दिया है, इतना बहुतायत का साल दिया है। परमेश्वर ने बोला डाल 3 लाख रुपए। कितना? He said just put it right away, other than अपने बाकी देने के अलावा डाल। मैंने शैरन से बात की तो उसने बोली तेरे को शर्म नहीं है, पहले ही डाल देना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। बीज हमेशा, फल हम, पेड़ हमेशा, जोर से कहिए, बीज छोटा, पेड़ बड़ा। ये मेरा हिसाब है। अब मैं देखता हूं 3 लाख, मेरे 3 लाख का क्या कर रहे? अरे शर्म करो। परमेश्वर बोलता है तुम मुझको, जब तुम यहां दे रहे हो तो वहां महायाजक ले रहा है। और उसके अलावा तो मैंने बोला परमेश्वर मुझे आशीष चाहिए याजक से। परमेश्वर ने बोला जा 1 लाख रुपए दे, मेरी माँ ही है ना, अच्छे होटल में खिला दूंगा 2000 में। समझिए, सिद्धांत पर जीना है, नियम पर नहीं। सिद्धांत पर जीना है। आप सिद्धांत पर जियोगे तो आप बड़ा फसल काटोगे। ये मेरा वायदा है आपसे, परमेश्वर का आपसे ये वायदा है। हालेलुया। And this is the promise of God. When you live according to the principles of God, you will reap a harvest according to those principles. बीज सिर्फ 3 लाख का था, घर 3 करोड़ के ऊपर का है। हालेलुया। Seed was only for 3 lakhs, but the house is more than 3 crores. हेलो,
अभी मेरा रेनोवेशन चल रहा है, माफी चाहेंगे, दिसंबर में हम सब मिलेंगे। समझिए इस बात को, पेड़ हमेशा बड़ा होगा। हालेलुया। The पेड़ harvest, हमेशा बड़ा होगा, tree will always पेड़ हमेशा be big. बड़ा होगा, The tree will पेड़ always हमेशा be big. बड़ा होगा। The tree will always be big. हिब्रू 7 पढ़ोगे तो दशमांश कलीसिया के लिए भी नहीं, सिर्फ याजक के लिए लिखा गया है। किसके लिए? तो कलीसिया के लिए क्या है? वो ऑफरिंग अलग है। फिर देना क्या है? परमेश्वर आपको बताएगा कि किन के घरों में कमी है, वहां जाके दो। ताइद दशवांश किसने, अब्राहम ने किसको दिया? याजक को दिया। कहिए जोर से, किसको दिया? To the high priest. वो ऑफरिंग था क्या? आपको ब्रेक थ्रू चाहिए आपके लाइफ में? यू वॉन्ट द ब्रेक थ्रू? कहिए आज से मैं बीज बोने वाली बनूंगी, बीज Say बोने from वाला today बनूंगा। I'm going to be a seed sower. इस कलीसिया का नाम बदल देना, पासबान का नाम बदल देना, कि अगर आपका बीज बड़ा है और आपकी उपज छोटी है, ऐसा कभी परमेश्वर होने नहीं देगा। आपका बीज तो डाल के देखिए परमेश्वर को, आप आशीषों के हकदार हैं। हालेलुया। आप आशीषों के हकदार हैं। कई 3-4 लोग को कहिए, आप आशीषों के हकदार हैं। बीज बोना शुरू करिए, बीज बोना शुरू करिए, बीज बोना शुरू करिए। हालेलुया, हालेलुया। या आशीष कौन दे सकता है? Who can bless? कहिए याजक। Say the priest. हम 3 परिवार मिलके एक दूसरे को ही प्रेयर कर रहे, कुछ नहीं होगा, जीरो जीरो। याजक ही आशीष दे सकता है। हालेलुया। The तो priest. आज मैं मौका दूंगा, कितने आशीषित हुए वचन से मुझे बताइए। How many of us were blessed through the word? मैं विश्वास करता हूं I believe और मैं डिक्लेयर करता हूं, and I declare आपका मेरा परमेश्वर किसी का पक्षदार नहीं है। your God and my God doesn't take sides on any अगर with anyone. परमेश्वर ने मेरे घर की बुनियाद बनाई है, If God has laid the foundation हर of my कोई जिसका house, घर नहीं है, हर कोई जिसका घर नहीं है, all those people who do not have their own house, स्पिरिचुअल रेल में देखिए आपका घर ऑलरेडी बन रहा है। in the यीशु मसीह के spiritual नाम realm, में, you start in the seeing that name your of house Jesus, is being made in the in the mighty name of Jesus, प्रभु यीशु I मसीह के declare, नाम में मैं घोषित I करता हूँ, declare, मैं घोषित don't करता be हूँ। satisfied if you have one, God's giving the other one. अगर आपके पास एक Hallelujah, घर है, परमेश्वर आपको और दे रहा है। hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Say, till the time the earth remains, कहीं जब तक पृथ्वी रहेगी, बोना और काटना बना रहेगा। there will be seed time and the harvest. पर कहिए, पहला आएगा बोना, But first seed, sowing जोर the से, seed, पहला आएगा, sowing the seed, पहला आएगा, बोना, फिर आएगा काटना, बीज हमेशा, छोटा, पेड़ हमेशा। बड़ा। हालेलुया। और एक आखिरी चीज जो आपको मुझे समझना है, जिस कलीसिया में आदर है, उस कलीसिया में बहुतायत है। Wherever हालेलुया। there is honor in the church, there is abundance in that church. So I want to tell you, pastor, तो पास्टर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, it doesn't matter, you might not know 1000 verses, you might not have that exponential anointing or flow. We don't care. The word of God says blessing only comes from the priest. Hallelujah. ये कलीसिया बढ़ेगा जब तक हाई प्रीस्ट, जब इस याजक का आशीष हमारे पे बनी रहेगी। and this church Hallelujah. will increase when the blessing of the priest will be upon us. और मैं कलीसिया आप सबको कहना चाहता हूँ, And church, I want to tell each one of us, परमेश्वर हर एक वो बात सुनता है जो आपके 4 दीवारी के भी अंदर होती है। God hears everything that you say, which say even in the 4 walls of your house. पासबान यहाँ याजक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है महायाजक को स्वर्ग में। तो जब आप पासबान के बारे में 4 दीवारी में ऊंच नीच उल्टे पुल्टी बातें करते हो, तो आप समझिए क्यों वो निरादर के कारण आपके जीवन में क्यों ग्रोथ नहीं आ रही है, वो बीमारी क्यों नहीं जा रही है, वो सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, बच्चे हाथ से क्यों छूट रहे हैं। आदर वापस लाइए आपके घरों में।
pastor who is in the church, the priest in the church represents the high priest and a high priest in heaven. And now you understand that why the things that you feel are going wrong in your lives, and why your children are going astray, why you are still stuck in those problems. You need to bring back honor in your life. हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा वो शैतान के कान बने, इसके लिए जब दशमांश चुराया जा रहा है, परमेश्वर ने बोला श्राप तुम पर पड़ा है, परमेश्वर ने नहीं दिया, क्योंकि आप मौका दे रहे हो। जब आप पासबान के बारे में, उसके परिवार, जब आप इन चीजों के बारे में आपके घर गृहस्थी में बात करते हो, आपको चार चीजें ज्यादा समझ में आए कोई बात नहीं, पर आपके घर में पासबान के लिए आदर नहीं है, इसके लिए परमेश्वर कहता है मेरे लिए भी आदर नहीं है, क्योंकि यहां जो याजक है वो उस महायाजक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आदर वापस लाइए। अब्राहम ने आदर किया, उसने दसवांश इसके लिए नहीं दिया ये ले तूने मांगा करके, उसने आदर किया याजक को। जब आप याजक को आदर करते हो, परमेश्वर को आप आदर कर रहे हो। हालेलुया। आई प्रे let honor come back in families in the name of Jesus Christ. Let your conversations change. आपके पासबान कम ज्यादा हो गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में आदर की बातें करिए और देखिए आपका भंडार कैसे बढ़ने लगता है। आपका भंडार इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपकी बातें हैं वो शैतान भी सुन रहा है, परमेश्वर भी सुन रहा है। हालेलुया। आत्मिक रेल्म पूरा सुन रहा है। Bring honor back in your conversations. I sensed in my spirit, this church is not growing because I'm sad that there is dishonor conversations about pastor in families, in your gossips. Break that yoke right now in the name of Jesus. Honor your pastor, and I promise you, if you will not be successful, I will change my name. Hallelujah. Bring honor back in your families. Bring tithes back in the house. And God says, देख, try करके देख कौन मुझे रोकता है तेरे भंडारों को ओवरफ्लो करने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। So I want, Pastor, I want you to pray a prayer of blessing, because as we saw in the word, the blessing came first and then came the honor, then came the giving. So I want you to pray a prayer of blessing over all the families. Pray a prayer of blessing over everyone, because we don't want to see 2026 in the same state. Hallelujah. 2026 has to be a year of breakthrough for our lives. Hallelujah. जो हमारे द्वारा कलीसिया में आएंगे वो हमारे बहुतायत को देखकर डर जाएंगे। हालेलुया। जो आपको देखेगा आपके बहुतायत को देख के डर जाएगा, कहेगा मुझे भी इसका हिस्सा होना है। Amen. God bless you all. Let Pastor pray for all of you. Can you all stand? हालेलुया। शिकारा। अपने अपने फैमिली के साथ हाथ पकड़ के खड़े रहिए। जो सिंगल है उनका भी साथ में आप हाथ पकड़ लीजिए। अपने आंखों को बंद करें। जो लोग हाथ जिनके खाली है वो आसमान की ओर उठा सकते हैं, या तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर उठाइए। ओ ब्रा नामा शाखा राता नामासी रेहन थे में शाखा अलाबा सेखेरी अलाबा शांदा नामा सिकेरी अलाबा कोपरी हानामा शोकोरता नामा सेखेरी हाथों खोरो लोबो से। हम इस वक्त बहुत ही अहम समय है ये, इसे जाने ना दे। आपस में हम बात ना करें। परिवार अपने आंखों को बंद करें, अपनी नजरों को प्रभु की ओर बनाएं। वचन सुना है आपने, प्रभु ने आपको बीज दिया है। बीज में से हमें चोरी नहीं करना है, लेकिन प्रभु ने जो कहा है वो आपको करते जाना है। और परमेश्वर का वचन पूरी तरह से परमेश्वर ने अपनी मन की बात, अपने दिल की बात कह दी है, क्योंकि वो आशीष देने पे रुका हुआ है। वो चाहता है ये कलीसिया 2026 में बढ़ोतरी में, भरपूरता में, कमी घटी से निकलकर बढ़ते जाएगी। ये कलीसिया का परिवार सिर्फ घर, गाड़ी, बंगला नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए भरपूरता से निकल पड़ेगा। कि ये कलीसिया
जैसा बॉनी ने कहा, स्वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ये कलीसिया के द्वारा हमें स्वर्ग को दिखाना है, तो आप और मैं जिम्मेदार है। आप और मुझे स्वर्ग को, परमेश्वर की झलक को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के कार्य को दिखाना है। तो हमको हमारा जीवन दिखाना है, जैसा बॉनी ने कहा है, जैसा बॉनी वचन के द्वारा प्रभु ने उससे बात की। आपका जीवन देके लोग जानेंगे कि आप कौन है। आपका जीवन देके, आप लोग भी साथ में खड़े हो जाओ, ये सब साथ में आ जाओ, उसका भी हाथ पकड़ो, कम 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 क्लोज, होल्ड होल्ड, सीखा रहा, कोई भी सिंगल ना रहे, सब लोग किसी न किसी के साथ खड़े हो जाए। ओ शखारा लाबा शांत, किसी ने अपने अपने परिवार के साथ, और कोई सिंगल है तो परिवार के साथ जुड़ जाओ। ओ राबा शानदार, 2026 उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। यदि वचन आपने सुना है और आपने निर्णय, प्रभु तू जो बोल रहा है वही मैं करूंगी, वही मैं करूंगा, ये निर्णय प्रभु के लिए काफी है। परमेश्वर की आशीष के भंडार परमेश्वर खोल रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके खत्तों में, आपके बैंकों में, आपके शरीरों में, आपके रिश्तों में, आपके भावनाओं में, और जो कुछ भी बात बंद है उसे खोलने के लिए परमेश्वर उठ खड़ा हुआ है। और परमेश्वर कहता है, मैं सारे दरवाजे आशीष के लिए तेरे लिए खोल रहा हूं। वचन आपके पास आया है। प्रभु कहता है, तुम चोरी करते हो, कि ये नहीं करूंगा प्रभु चोरी, अब मैं नहीं करूंगी प्रभु चोरी। अब तूने जो दिया है मुझे आशीष, मैं अब्राहम की तरह परमेश्वर तेरे भंडार में ले आऊंगा, ताकि तेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। गिनने के लिए नहीं कि हमने क्या दिया है, इसको मैं नलिफाई करती हूँ और मैं कहती हूँ, प्रभु जी ये कलीसिया भरपूरता में खुशी से अपने दिल के परमेश्वर मन के गहराई से तुझे देगी। तू किसी का तरफदार नहीं है परमेश्वर। आने वाला साल फलवंत कहलाएगा। आप बड़े बड़े पेड़ों को देखोगे जो फलों से लदा है, और आप तोड़ तोड़ के थक चुके हो। इतनी भरपूरता इस कलीसिया के ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ प्रभु जी। सिर्फ फाइनेंशियल आशीष नहीं, ये कलीसिया में परमेश्वर लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि अब इनके जीवन बदल गए हैं। इनके जीवनों में परमेश्वर जो कल तक नहीं था, जो अभी तक नहीं था, वो बदल रहा है, और इनको देखकर लोग भागे चले आएंगे तेरे कलीसिया में, जानने के लिए कि कौन सा परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं, पूरे कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। होने दे आज वो निर्णय, प्रिंसिपल, सिद्धांत को ले ले। कंफ्यूजन में नहीं रहे हम, व्यवस्था में नहीं, लॉ में नहीं, लेकिन सिद्धांत में है। हमको सिद्धांत पे चलना ही है प्रभु जी। होने दे, हर एक व्यक्ति निर्णय ले, छोटा बड़ा हर व्यक्ति निर्णय ले, ये मेरे लिए है प्रभु, तेरी ही मार्गों पे चलूंगा, तेरे ही मार्गों पे चलूंगी, तेरी ही सेवा करूंगी, और तो जो कहेगा उसी को मैं मानूंगी, उसी को मैं मानूंगा। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कलीसिया के लिए। तूने इसे चुना है करके तेरा वचन तूने ले आया है। तू प्रेम करता है करके तूने तेरा वचन ले आया है। तू आशीष से भर देना चाहता है करके तेरा वचन तूने ले आया है। तू नहीं चाहता कि कोई भी वचन के अभाव में रहे, क्योंकि हमारा नाश वचन के अभाव से होता है। परमेश्वर तू वचनों को खोल रहा है, प्रकाशन ला रहा है। हम जब प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा गहरी बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, तू अपनी गहरी बातों को इस कलीसिया पे प्रकट कर रहा है, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी महिमा नेरुल में गुंजे, तेरी महिमा नवी मुंबई में गुंजे, तेरी महिमा मुंबई में गुंजे, और परमेश्वर ये लोगों के द्वारा परमेश्वर गांवों में, शहरों में, देशों में परमेश्वर तेरी महिमा बनी रहे। मैं धन्यवाद देती हूँ। एक कलीसिया देने वाली रहेगी, हर इंडिविजुअल अब देने वाला रहेगा। परमेश्वर व्यवस्था विवरण कहता है 14:28 में परमेश्वर की तूने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। तूने आगे रखा है, पीछे नहीं। सर बनाया है, पूछ नहीं। ये कलीसिया के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ प्रभु जी, तेरे ही सुनेंगे। तेरे परमेश्वर जो तूने कहा है उसमें चोरी नहीं करेंगे। परमेश्वर तू उनके थैलों के छेदों को सील दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ। 2026 को मैं डिक्लेयर करती हूँ, कोई कमी घटी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भी परमेश्वर रिश्तों में गड़बड़ी नहीं, लेकिन परमेश्वर बहाली और अबंडेंस को मैं डिक्लेयर करती हूँ। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता
यीशु मसीह के दोबारा आने तक हम सबके साथ रहे और कलीसिया कहे आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।